दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर आज़म के बारे में। सिकंदर सोम मकदूनी कदीम यूनानी अलेक्जेंड्रोस 20-21 जुलाई 356 कबल मसीह 10-11 जून 323 कबल मसीह, जिसे आमतौर पर सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है, कदीम यूनानी सल्तनत मकदूनिया का बादशाह था। वो 20 साल की उम्र में 336 कबल मसीह में अपने वालिद फिलिप दोम के बाद तख्तनशीन हुआ और उसने अपने दौरे हुकूमत के ज़्यादातर साल मगरबी एशिया, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया के कुछ हिस्सों और मिस्र में एक तवील फौजी मुहिम चलाते हुए गुजारे। 30 साल की उम्र तक उसने तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बनाई थी, जो यूनान से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। वो जंग में नाकाबिले शिकस्त रहा और उसे वसी पैमाने पर तारीख के सबसे बड़े और कामयाब तरीन फौजी कमांडरों में से एक समझा जाता है। बाप की मौत के वक्त सिकंदर की उम्र 20 साल थी, लेकिन वो इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि किसी मुश्किल के बगैर ही उसे मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई थी। वरना उस जमाने का कायदा तो यही था कि बादशाह का इंतकाल होते ही तख्त के हसूल के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, और इस लड़ाई में हर वो शख्स हिस्सा लेता जिसके पास तख्त तक पहुँचने का जरा सा भी मौका होता। सिकंदर एक तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, दूसरा उस वक्त मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई और खास दावेदार नहीं था। लेकिन एहतियात के तौर पर सिकंदर ने ऐसे तमाम अफराद को कत्ल करा दिया जो किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। यहाँ तक कि अपनी माँ के उकसाने पर उसने अपनी दूध पीती सौतेली बहन को भी कत्ल कर दिया। सिकंदर की एक और खुशकिस्मती ये भी थी कि उसे अरस्तु जैसा उस्ताद मिला था, जो अपने ज़माने का काबिल और ज़हीन तरीन इंसान समझा जाता था। इसके अलावा उसके बाप फिलिप्स ने अपने बेटे की जिस्मानी तरबियत पर भी खसूसी तवज्जो दी और इसके लिए उसे शाही महल से दूर एक फेस फजा मकाम पर भेज दिया ताकि ऐशो इशरत की ज़िंदगी से वो सुस्त ना हो जाए। यहाँ सिकंदर ने जिस्मानी मशकें भी सीखीं और घुड़सवारी, नेज़ा और तलवारबाजी में महारत भी हासिल की। साथ ही साथ अरस्तु उसकी जहनी तरबियत भी करता रहा। हुक्मरानी के इब्तदाई दिनों में सिकंदर ने एथेंस यानी यूनान का दारुल खिलाफा समेत दीगर पड़ोसी ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। इसकी वजह यह थी कि अपनी मुहिम पर निकलने से पहले वो न सिर्फ अपनी फौज को मजबूत करना चाहता था, बल्कि उसको ये फिक्र भी थी कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई मकदूनिया पर हमला ना कर दे। 2 साल इस काम में बीत गए। इस दौरान में कुछ इलाकों को तो उसने तलवार के जोर पर फतह कर लिया और कुछ मुकाबला किए बगैर ही उसके साथ मिल गए। शिमाल और मगरिब की तरफ से किसी हद तक मुतमईन हो जाने के बाद सिकंदर ने मशरिक की जानिब नज़र डाली तो उसे ईरान की वसी और सल्तनत दिखाई दी। बहीरा रूम से हिंदुस्तान तक फैली हुई सल्तनत का रकबा लाखों मील था। इसमें दरिया भी थे, पहाड़ भी, सहरा भी थे और झीलें भी। गर्ज यहाँ वो सब कुछ मौजूद था जो किसी भी इलाके को खुशहाल बनाने के लिए ज़रूरी है। यही वजह थी कि ईरानी सल्तनत पूरी नहीं तो आधी दुनिया की हैसियत ज़रूर रखती थी। यहाँ तकरीबन हर रंग और हर नस्ल के लोग आबाद थे। ईरानी सल्तनत पर हमले की एक बड़ी वजह यह थी कि ईरानी शहंशाह दारा ने सिकंदर के मुखालिफिन की खुफिया तरीके से मदद भी शुरू कर दी थी। दरअसल ईरानी फ़ौज में एक बड़ी तादाद ऐसे यूनानियों की थी जो शुरू ही से अपने पड़ोसी मुल्क मकदूनिया के खिलाफ रहे थे। इन्हीं के उकसाने पर दारा ने यह कदम उठाया था। 334 कबल मसीह में सिकंदर 35,000 फ़ौज के साथ मकदूनिया से निकला। इस फ़ौज में 30,000 सवार और 5,000 पैदल थे। सिकंदर की पैदल फ़ौज की मशहूर तरीन चीज़ मकदूनवी जत्था था। ये 256 फ़ौजियों का मुरब्बा शक्ल का दस्ता था, यानी हर कितार में 16 सिपाही थे और इन कितारों की तादाद भी 16 ही थी। इनके हाथों में जो नेज़े होते वो भी 16-16 फुट लंबे होते। यूँ चलते हुए जब पहली 5 कितारों के सिपाही अपने नेज़े आगे की तरफ बढ़ाते तो उनकी नोकें पहली कितार से भी आगे निकल जाती। मशरिक की तरफ चलते हुए दरियाए गरानी कोस पर सिकंदर का सामना एक कदरे छोटे ईरानी लश्कर से हुआ। इस लश्कर में 20,000 सवार और 20,000 ही पैदल सिपाही थे। प्यादों में ज़्यादातर यूनानी नस्ल के लोग थे। लश्कर की कमान दारा के करीबी लोगों के पास थी। उनमें उसका दामाद सपतरा वातीस्ती शामिल था। सिकंदर की फौज का पता चलते ही ईरानियों ने जो सबसे पहला काम किया वो दरिया के ढलवान किनारे पर कब्जा करना था, ताकि दुश्मन फौज की पेशकदमी को रोका जा सके। लेकिन इस बात पर सिकंदर जरा न घबराया। उसे मालूम था कि उसकी फौज का एक एक सिपाही दिलो जान से उसके साथ है। उसने उन्हें हुक्म दिया कि वो दुश्मन के तेरू की परवाह किए बगैर दरिया पार कर लें। बस एक मर्तबा दूसरे किनारे पहुंच गए, फिर उनका दुश्मन पर काबू पाना मुश्किल नहीं होगा।
सिकंदर को अच्छी तरह मालूम था कि एशियाई लोग जहां घुड़सवारी में माहिर हैं, वहां पैदल लड़ाई में खासे कमज़ोर हैं। मजीद ये कि उसके सिपाहियों के पास ईरानियों के मुकाबले में बेहतर असलाहा है। वो सर से पांव तक जरहा में ढके हुए थे और उनके नेज़े हल्के और लंबे थे। सिकंदर की फौज का जत्था दरमियान में था, जबकि दाएं और बाएं तरफ सवार थे। दाएं तरफ के सवारों की क़ियादत वो खुद कर रहा था। पहले पहल तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन दरिया के करीब पहुंचकर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, यहाँ तक कि कुछ ही देर में उसकी फौज दरिया पार करके दुश्मन के ऐन मुकाबिल खड़ी थी। घमसान की जंग शुरू हो चुकी थी। ऊंचाई पर होने की वजह से शुरू में तो ईरानियों का पल्ला भारी रहा, लेकिन बाजी जल्द ही पलट गई। मकदूनवी फौज ने जब खुद अपने सिपा सालार को दुश्मन की सफ़ों में घुसते देखा तो उनकी हिम्मत बंध गई और उन्होंने ईरानियों पर कारी ज़रबे लगानी शुरू कर दीं। सिकंदर चमकदार जरहा पहने और सर पर मकदूनवी कलही सजाए एक शान से आगे बढ़ा और सीधा उस जगह पर पहुंच गया जहां ईरानी सिपा सालार जमा थे। वो इस कदर बहादुरी से लड़ा कि आन की आन में ईरानी सिपा सालारों की लाशें गिरने लगीं। सिकंदर के बाजों की कुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लड़ते लड़ते उसके नेज़े के कई टुकड़े हो गए। तब उसने अपने साइस यानी घोड़े की निगरानी के लिए रखा गया मुलाजिम का नेज़ा अपने हाथ में ले लिया और लड़ते लड़ते उसे भी तोड़ डाला। तब उसके एक सिपा सालार दैमाराटस ने अपना नेज़ा उसके हाथ में दे दिया और इस नेज़े के एक ही वार से उसने दारा के दामाद सिप्तारावातीस का काम तमाम कर दिया। जंग जिस तरह अचानक शुरू हुई थी, इसी तरह अचानक खत्म भी हो गई। कई ईरानी जर्नैल मैदान छोड़कर भाग निकले, उनके 1000 घुड़सवार मारे गए, बाकियों ने भी भागने ही में आफियत समझी। ईरानी सिपा सालार की बदहवासी का ये आलम था कि उन हज़ारों पैदल सिपाहियों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भूल ही गए थे, जो यूनानी नस्ल के थे और ईरानी फौज में उजरत पर भर्ती हुए थे। ये जंग के पूरे अरसे के दौरान में एक जानिब खामोशी से खड़े रहे और आखिर में मकदूनियों ने इनमें से 2000 को तो गिरफ्तार कर लिया, बाकियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ मकदूनियों का नुकसान निहायत कम था। उनके 60 सवार और 30 प्यादे मारे गए। अलबत्ता इन मरने वालों में ऐसे भी थे जो सिकंदर के खास आदमी कहे जा सकते हैं। गरानी कोस की फतह के बाद सिकंदर का सामना अस्सूस यानी शाम का शहर के मकाम पर एक बहुत बड़े ईरानी लश्कर से हुआ। इस लश्कर की क़यादत खुद दारा कर रहा था और इसमें तकरीबन 1 लाख सिपाही थे। लेकिन यहाँ भी हिम्मत हारने की बजाय सिकंदर ने आला जंगी हिकमत अमली अपनाई और जल्द ही दुश्मन के पैर उखाड़ दिए। एक दफ़ा फिर कई ईरानी जर्नैल मैदान छोड़कर भाग गए। दारा ने तो भागते हुए ये भी परवाह न की कि इसके खेमे में इसकी माँ और बीवी बच्चे मौजूद हैं। इस जंग में भी ईरानियों का भारी नुकसान हुआ, जबकि मकदूनियों का नुकसान निहायत कम था। सिकंदर ने दुश्मन की एक बहुत बड़ी तादाद को कैदी बना लिया, लेकिन दारा के बीवी बच्चों के साथ इसने निहायत उम्दा सलूक किया। अब सिकंदर का अगला हदफ मिस्र था, लेकिन इसके रास्ते में चंद एक ऐसे इलाके थे जो इससे मुकाबला करने पर तैयार थे। इनमें पहला सूर शहर था। सूर वालों को जब पता चला कि सिकंदर उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो अपने किले में महसूर हो गए। सूर एक जजीरा था, यानी इसके चारों अतराफ में पानी था। ये देखते हुए सिकंदर ने फौरन एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार करने का हुक्म दिया और इसके बाद किले पर हल्ला बोल दिया गया। चंद ही दिनों में ये अहम शहर भी फतह हो गया था। सूर के मुहासरे के दौरान में सिकंदर को दारा का पैगाम मिला, जिसमें उसने लिखा था कि वो उसके बीवी बच्चों को छोड़ दे, इसके बदले उसे आधी ईरानी सल्तनत दे दी जाएगी। ये पैगाम सुनकर सिकंदर का खास आदमी पारमेनियू कहने लगा कि अगर मैं सिकंदर होता तो ये पेशकश कबूल कर लेता। इस पर सिकंदर बहुत खफा हुआ। वो कहने लगा, अगर सिकंदर पारमेनियू होता तो वो भी ऐसा ही करता। उसने दारा की ये पेशकश मुस्तरद कर दी और पैगाम भिजवाया कि इसके अलावा कोई और पेशकश है तो दारा खुद आकर बात करे। सूर के बाद गजा शहर की बारी आई। इसकी फतह के बाद सिकंदर मिस्र में दाखिल हुआ और तवक्को के बरखिलाफ यहाँ के हुक्मरान ने बगैर किसी फौजी कार्रवाई के सिकंदर के आगे हथियार डाल दिए। यहाँ कुछ अरसा क़याम के बाद वो दरियाए नील के रास्ते समंदर की तरफ बढ़ा और एक मुनासिब जगह पर पड़ाव डाला और एक नए शहर की बुनियाद रखी। इस कदीम शहर का नाम इस्कंदरिया है और ये आज भी मिस्र के अहम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। 331 क़ब्ले मीम में
सिकंदर ने फिर मशरिक की तरफ पेशकदमी की। उसने सबसे पहले इराक का मशहूर दरिया फर्रात अबूर किया और कदीम शहर नैनवा के करीब गोगामेला के मकाम पर उसका सामना शहनशाह ईरान की अजीमुशान फौज से हुआ। नैनवा वही शहर है जहां हजरत यूनुस पैदा हुए थे। बाज़ तारीखदानों का ख्याल है कि गोगामेला की जंग में दारा की फौज में कमोबेश 10 लाख प्यादे, 40,000 सवार, 200 तलवारबाज रथ यानी बैलगाड़ी की एक किस्म, 15 हाथी और बेशुमार यूनानी सिपाही थे। दारा ने लड़ाई के लिए मकाम का इंतखाब भी बड़ा देख सोच कर किया था। उसे मालूम था कि रथ ऊंची नीची जगहों पर नहीं चल सकते, इसलिए उसने उनके लिए एक मखसूस जगह पर जमीन को बिल्कुल हमवार करा लिया था। अपने से 20 गुना बड़ी फौज देखकर भी सिकंदर घबराया नहीं, बल्कि उसके जहन ने फौरन लड़ाई का एक शानदार मंसूबा बना लिया। सबसे पहले उसने अपने जर्नैलों को बुलाकर ऐसी पुरजोश तकरीर की कि सबकी हिम्मत बन गई। उसके बाद उसने हमले में पहल करने की बजाय इंतजार करना शुरू कर दिया। इस दौरान में उसने अपने सिपाहियों को मुकम्मल आराम करने का मौका दिया, ताकि जंग शुरू होने तक वो बिल्कुल ताज़ा दम और चाको चौबंद हो जाएं। इसके बरक्स ईरानी सिपा सालार ने अपने सिपाहियों से मुसलसल संतरियों का काम लेकर उन्हें थका दिया था। दारा ने अपनी फौज की तरतीब इस तरह से की थी कि खुद दरमियान में था और दाएं बाएं आगे पीछे उसके निहायत काबिल एतमाद आदमी थे। इधर मकदूनिया सिपा सालार सिकंदर को मालूम था कि किसी भी फौज की दाईं तरफ का दस्ता जंग के दौरान में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसीलिए उसने इसकी क़यादत अपने निहायत बहादुर और काबिल एतमाद जर्नैल पारमेनियो को सौंपी और इंतहाई दाएं जानिब फौजियों की एक इजाफी कतार भी मुतय्यन की, ताकि किसी अचानक हमले की सूरत में मौसर दिफा किया जा सके। लड़ाई का आगाज दारा ही की तरफ से हुआ और उसने सबसे पहले अपने रथ रवाना किए। उसे पूरा यकीन था कि ये दुश्मन की फौज में खलबली मचा देंगे, लेकिन जब उसने देखा कि मकदूनवी सिपाही बड़ी महारत से अपना दिफा कर रहे हैं, तो उसने प्यादों को वार करने का हुक्म दे दिया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी और इसी की तवक्को सिकंदर कर रहा था। प्यादों को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब लड़ाई आखिरी मराहिल में हो और दुश्मन पर आखिरी वार करना हो। फिर क्या था, प्यादों के हरकत में आते ही ईरानी फौज की तरतीब बिल्कुल ही खत्म हो गई और उनकी सफ़ों में खला आ गया। ये देखते ही सिकंदर ने अपने नेज़ा बरदारों और मकदूनवी जत्थों को हमले का हुक्म दे दिया। इस हमले की खास बात यह थी कि इसकी क़यादत खुद सिकंदर कर रहा था। ग्रानी को उसके मार्के की तरह इस मर्तबा भी सिकंदर ने पहले ईरानी फौज के बड़े बड़े जर्नैलों को निशाना बनाया और आन की आन में उनकी लाशें कट कट कर गिरने लगी। दारा ने जब एक के बाद एक आदमी को गिरते देखा तो वो हिम्मत हार बैठा और मैदान से भाग निकला। बस यही इस जंग का अंजाम भी था। इसके बाद अगरचे ईरानी फौज के जत्थों ने थोड़ी बहुत मज़ाहिमत की, लेकिन ये इनफरादी सतह पर थी और यही वजह है कि मकदूनवी फौज का बाल भी बीका ना हो सका। सिकंदर ने जब देखा कि इसके सिपाहियों ने मैदान मार लिया है, तो वो दारा के ताक़ुब में निकला ताकि बार बार के मार्कों की बजाय एक ही दफ़ा इसका काम तमाम कर दे, लेकिन वो इसके हाथ ना आया। कहा जाता है कि बाद में बाज़ ईरानी जर्नैलों ने खुद ही मिलकर उसे कत्ल कर दिया था। ये वाक़या मौजूदा ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के पास पेश आया। सिकंदर जब इस जगह पहुंचा तो उसे दारा की लाश ही मिली। तब उसने उसे वापस मस्तखर यानी ईरानी सल्तनत का दारुल खिलाफा रवाना कर दिया और हुक्म दिया कि उसे तमाम शाही एजाज़ात के साथ दफनाया जाए। पे दर पे कामयाबियों के बाद हालात में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थीं। सिकंदर की फौज अब वो नहीं रही थी जो मकदूनिया से रवानगी के वक्त थी। उसके कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। उसने ईरानी सल्तनत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और वहाँ के लोगों ने भी उसकी अताअत कबूल कर ली थी। वो यूनानी सिपाही जो उजरत पर ईरानी फौज के लिए लड़ रहे थे, अब सिकंदर के साथ शामिल हो गए थे और सिकंदर ने उनके लिए वही मुआवजा मुकर्रर किया था जो उन्हें शहनशाह ईरान की तरफ से मिलता था। इन सब बातों के अलावा खुद सिकंदर की तबीयत में भी बहुत तब्दीलियां आ गई थीं। उसके एहसास खुददारी में इस हद तक इजाफा हो गया था कि वो अपने आप को यूनानी देवता ज़्यूस की औलाद समझने लगा और अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता था। यही वजह है कि जब उसके करीबी दोस्त लिकिटोस ने उसको देवता मानने से इनकार कर दिया तो गुस्से के आलम में सिकंदर ने अपना नेज़ा उसके पेट में घोंपकर उसे मार डाला। ईरान की फतह के बाद बहुत से लोगों ने सिकंदर को मशवरा दिया कि उसने बहुत सी फतूहात हासिल कर लीं, अब वो वापसी की राह ले, लेकिन उस पर तो दुनिया की फतह का भूत सवार था। उसने कहा कि वो उस वक्त तक वापस नहीं जाएगा जब तक हिंदुस्तान को फतह नहीं कर लेता। ये 327 कबल मसीह की बात है जब उसने हिंदुस्तान की तरफ पेश कदमी शुरू की। इस वक्त उसकी फौज में 1,20,000 प्यादे और 15,000 सवार शामिल थे। काबिल पहुंचकर उसने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
एक हिस्से को बराह रास्त दरियाए सिंध की तरफ रवाना किया गया और दूसरा हिस्सा खुद सिकंदर की क़यादत में शुमाल की तरफ से आगे बढ़ा। यहाँ उसने एक ऐसा किला फतह किया जिसके बारे में मशहूर था कि रूम का बादशाह हरकल भी उसे फतह नहीं कर पाया था। कोहे मूर के करीब नीसा के मकाम पर दोनों फौजें आपस में मिल गईं और उन्होंने अटक के मकाम पर दरियाए सिंध को उबूर किया। उसके बाद दरियाए जेहलम के करीब उसका सामना हिंदुस्तानी राजा पूरस से हुआ। सिकंदर को मालूम था कि वो पूरस का मुकाबला इस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह उसने दारा का मुकाबला किया था, यानी वो सामने से हमला नहीं कर सकता था। राजा पूरस की बहादुरी के किस्से उसने सुन रखे थे। तब उसने एक जंगी चाल चली। उसने एक जर्नेल की क़यादत में अपनी फौज का कुछ हिस्सा पूरस के सामने कर दिया और बाकी फौज लेकर एक और मकाम की तरफ चल पड़ा। इससे पूरस यही ख्याल करता कि मकदूनी फौज के वही मुट्ठी भर सिपाही हैं जो उसके सामने हैं, लेकिन उसकी बेखबरी का फायदा उठाकर सिकंदर एक तरफ से हमला कर देता। लड़ाई शुरू हो गई। पोरस को सिकंदर की मौजूदगी का इस वक्त तक इल्म न हुआ जब तक वो दरिया पार नहीं कर चुका था। तब उसने फौरन अपने बेटे की कमान में एक दस्ता सिकंदर की तरफ रवाना किया, लेकिन सिकंदर तो बड़े बड़े सिपा सालारों और जर्नेलों से दो दो हाथ कर चुका था। ये नौजवान इसका क्या बिगाड़ सकता था? इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि पोरस का बेटा मारा गया और अब सिकंदर के सामने मैदान बिल्कुल साफ हो गया। उसने इसी वक्त पोरस की फौज पर हल्ला बोल दिया। ईरानियों के बरक्स पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा। उसके लश्कर में 180 हाथी भी शामिल थे। उन्हीं से मकदूनवी फौज को ज्यादा खतरा था, क्योंकि हाथियों को देखकर घोड़े हैबत ज़दा हो जाते हैं और अपने मालिक कभी कहा नहीं मानते। इस मुसीबत का इलाज सिकंदर ने यूं किया कि जूं ही हाथी हमलावर हुए, उसने अपने सवारों को दो कतारों में बांट दिया, एक हाथियों के बाईं और दूसरी दाईं तरफ। ये सवार हाथियों को धकेलते हुए एक तंग सी घाटी में ले आए। यहाँ आकर हाथी भिदक गए और खुद अपनी फौज के लिए मुसीबत बन गए। इस मार्के में पोरस के 20,000 आदमी और 100 हाथी मारे गए, लेकिन इस सब के बावजूद पोरस ने हिम्मत न हारी और मुसलसल लड़ता रहा। उसने इस वक्त तक हार न मानी जब तक उसका जिस्म जख्मों से चूर होकर बिल्कुल निढाल नहीं हो गया। पोरस को गिरफ्तार करके उसी रोज सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर की आदत थी कि दुश्मन का जो भी आदमी गिरफ्तार होकर आता, उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका जरूर देता था। उसने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। सिकंदर मैदान जंग में पोरस की बहादुरी से तो पहले ही मुतासिर था, अब इसकी गुफ्तगू ने भी इसे कम मुतासिर नहीं किया और बहादुरों को मौत के घाट उतार देना इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पोरस को माफ कर दिया और इसका तमाम इलाका भी वापस कर दिया। इसके जवाब में राजा भी उसका दोस्त बन गया। सिकंदर को हिंदुस्तान के अंदर तक जाने और इसके अजायबात देखने का बेहद शौक था। उसका यही शौक और तजस्सुस था जिसने उसे यहाँ आने पर मजबूर किया था, वरना ईरानी सल्तनत पर कब्जा किया क्या कम था कि वो और की लालच करता। ताहम जब उसने जेहलम से आगे चलने का इरादा किया तो इस मौके पर उसकी फौज ने उसका साथ ना दिया। सच बात तो ये है कि पिछले कई बरसों की मुसलसल मशक्कत ने उन्हें सख्त थका दिया था और अब उनमें मजीद मुहिम्मात सर करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी। इससे कबल वो जिन ममालिक और रियासतों पर कब्जा कर चुके थे, उनकी अफवाज बाआसानी हार मान गई थीं, मगर हिंदुस्तानी अफवाज की बहादुरी के बारे में उन्हें जहलम के मैदान जंग में तजर्बा हुआ, जिससे उनके दिल खौफ से भर गए। सिकंदर ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, उन्हें दौलत का लालच दिया, ज़रख़ीज़ ज़मीनों पर कब्जे की उम्मीद दिलाई। ये फौज मुल्तान की तरफ बढ़ी। यहाँ मलवई कौम आबाद थी जिनकी शजाअत और बहादुरी की दास्तानें फैली हुई थीं। जब सिकंदरी अफवाज मुल्तान पर हमलावर हुईं तो इस कौम ने डटकर मुकाबला किया। इस मुहिम के दौरान में सिकंदर की कमर में तीर लगा जो रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गया। हुक्मा की कोशिशों के बावजूद ये तीर ना निकल सका। इस पर उन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर जंग जारी रख सके। ताहम कुछ दिनों बाद मुल्तान फतह हो गया। यहाँ यूनानी फौज ने अपने बादशाह के जख्मी होने का भयानक इंतकाम लिया कि शहर में किसी को जिंदा न छोड़ा। यूं सिकंदर ने मुल्तान को भी फतह कर लिया। फतह मुल्तान के बाद सिकंदर की फौज ने आगे बढ़ने से मुकम्मल इनकार कर दिया। सिकंदर की तकरीरें बेअसर हो गईं। उन्होंने वापसी का नारा लगाया। मौर्रिखीन इसकी दो वजूहात बयान करते हैं। पहली वजह यह थी कि हर सिपाही दौलत से भरे हुए ऊँटों का मालिक बन चुका था। अब वो उस दौलत से अय्याशी की जिंदगी गुजारना चाहते थे। वो मैदान की मुसीबतों और कत्लो गारत से बचना चाहते थे। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि सिकंदर के जासूसों ने इत्तला दी थी कि दरियाए ब्यास के किनारे आबाद कबाइल के ताकतवर और जंगजू सिपाही असलहा से लैस होकर जंग के लिए मुस्तैद हैं। ये खबरें सुनकर सिकंदर की फौज बददिल हो गई। उन्हें पोरस और मुल्तान के जंगजुओं ने हला के रख दिया था, इसलिए वो वतन वापसी का सोचने लगे।
सिकंदर ने इंतहाई समझबूझ का सबूत देते हुए वही किया जो उसके सिपाही चाहते थे। हिंदुस्तान को फतह करने की अपनी तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद वो उनकी बात मान गया और यहीं से उसने वापसी का फैसला किया। लेकिन इस अजीम सिपह सालार के जज्बे में कुछ और ही था। वो चाहता तो यही था कि अपने सर पर आधी दुनिया की फतह का ताज सजाए, अपने आबाई शहर मकदूनिया में दाखिल हो। लेकिन अभी वो बाबल ही में था कि ऐसा बीमार हुआ कि दोबारा सेहतयाब न हो सका और वहीं उसने मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला वीडियो किसके बारे में बनाऊं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।